Hello everyone, my name is Pavan and today we will study how to find the square root of any number. ठीक है, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप जो देख रहे हैं, एक मिनट, ओके, स्क्वायर रूट, और इसका सिंबल होता है रिप्रेजेंटेशन के लिए ये, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। ओके, हम इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करना है। सपोज़ यहाँ पे एक नंबर दे रखा है, दैट इज़ √324 और हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो मैंने आपको ऐसा बोल रखा है कि आपको 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर नंबर्स पता होने चाहिए। मीन्स 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, और ऐसे करते करते आपको 30 तक पता होना चाहिए। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया होगा तो आपको पता होगा कि जो 324 है ये किसका स्क्वायर है, ये है 18 का स्क्वायर। मीन्स 18 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 324। इसका मतलब ये है कि जो 324 है, जो ये 324 है, ये क्या है, ये 18 का स्क्वायर है। ओके, तो हम 324 को क्या लिख सकते हैं, 18 इंटू 18। और स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी वैल्यूज़ 2 बार सेम लिखी हुई है तो जो उसका रिज़ल्ट आएगा उसमें सिर्फ एक ही अंक रहेगा और रूट यहाँ से हट जाएगा। इसी के लिए हमारा जो इसका स्क्वायर रूट निकला वो क्या निकला, वो सिर्फ 18 निकला। सेम उसी वे से अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो यहाँ हमें 49 का स्क्वायर रूट निकालना है। और जो 49 है ये क्या है, ये है 7 इंटू 7। आपको टेबल पता ही होगा। तो 7 7 से क्या होता है 49, तो 49 को लिख सकते हैं 7 इंटू 7। और रूट के अंदर सेम चीज़ें अगर है तो उसमें से एक चीज़ें आ जाएंगी बाहर और जो ये रूट है वो हट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 7। मतलब 49 का रूट क्या हुआ, 7। 324 का रूट क्या हुआ, 18। ओके, तो चलिए, अगर आपको एक से लेके 30 तक याद है वो तो ठीक है, इसका तो आप इजली फाइंड कर सकते हो। बट अगर आपके पास बड़े नंबर्स हुए तो आप क्या करोगे, तो उस केस में स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले इतना एरिया क्लियर कर लेता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। जैसा कि लिखा ही है मैंने यहाँ पे, इफ़ अ नंबर इज़ मोर देन द स्क्वायर ऑफ 30 देन, तो आपको क्या करना है। सपोज़ हमारे पास एक नंबर है 1764, ठीक है, और हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप इस नंबर के लास्ट में देख रहे हो 4 लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में इवन नंबर्स हो, आप मेरी इस बात को नोट कर लीजिए, कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में इवन नंबर हो। अब इवन नंबर मतलब क्या, ज़ीरो, वो तो 2 से स्टार्ट होता है, ज़ीरो को तो हम कंसिडर नहीं करते, ना ही इवन ना ऑड। लेकिन मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ जो कि डिविजिबिलिटी दिखाता है। अगर आपके पास कोई नंबर है, अगर आपको चेक करना है कि वो 2 से डिविजिबल है नहीं, तो उसका जो लास्ट डिजिट है, जो उसका लास्ट डिजिट है, यहाँ पे लास्ट डिजिट 4 है। ओके, तो जो उसका लास्ट डिजिट है वो 0, 2, 4 और 6 और 8, ये 5 में से कोई भी एक होना चाहिए। अगर ये 5 में से कोई भी एक उस नंबर का लास्ट डिजिट है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। ओके, मेरी बात समझ में आई। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनिए, कि कोई भी आपको नंबर दे दिया जाए, चाहे उसमें कितने भी डिजिट्स क्यों ना हो, अगर उसका लास्ट डिजिट इवन नंबर है, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी है, ठीक है, 2, 4, 6, 8 तो इवन नंबर है, और हम ये 0 भी इंक्लूड इसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इस ग्रुप को तो इवन नहीं बोल सकता। आप बस इतना याद रखिए कि इन 5 में से 1, 2, 3, 4, 5, एक, हाँ, तो ये 5 में से अगर कोई भी लास्ट में ये नंबर प्रेजेंट रहता है तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ओके, तो यहाँ पे चूँकि 4 प्रेजेंट है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो हम इसे डिवाइड करते हैं। मैं इतना पार्ट रब कर लेता हूँ।
और ये जो मेथड है जिससे हम स्क्वायर रूट करेंगे फाइंड, ये स्क्वायर रूट इस मेथड को आप नाम बोल सकते हो एलसीएम जैसे। हम इसके एलसीएम जैसे ये मतलब निकाल रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है 1764, ओके 1764। तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि लास्ट में 4 है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमने यहाँ इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 882। ये देखिए यहाँ पे जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 882। ये मैंने कैसे किया, स्पॉट को जूम करके यहाँ दिखा दूँ। 2 8 जा 16, 17 में 16 गया, 1 आया, फिर ये जो 6 बचा था ये उसको नीचे मैंने बुला लिया तो फिर से 16 आ गया, फिर से 2 8 जा 16, 16 कट गया, लास्ट में 4 बचा वो उसको नीचे बुलाया, 2 2 जा 4, फिर ये कट हो गया। ओके, तो जो हमारे पास आंसर है वो क्या आया 882। जैसा कि आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा है 882, वो हमने यहाँ लिख लिया। अब इसके भी लास्ट में 2 है तो फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 441। ये रहा, मैंने उसका डिवाइड यहाँ पे कर रखा है। अब इसे चेक कर लेना। आई थिंक ये तो आपको आता हो क्योंकि आप क्लास 8 और मतलब ये 8 या 9th में हो तो आई थिंक ये आपको डिविजिबिलिटी तो आनी चाहिए और ये आपको डिवाइड करने तो आता ही होगा। सो मैं हर एक तो नहीं दिखाने वाला हूँ, लेकिन आपको मैं ये भी फिर भी एक बार दिखाया था डेट 882 लिखा है तो 2 4 जा 8, ओके, फिर से 8 था तो उसको नीचे बुलाया, फिर 2 4 जा 8, लास्ट में 2 था फिर उसको नीचे बुलाया, 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया 441। अब इसके लास्ट में क्या है 1 है, अगर इसके लास्ट में 1 है तो ये तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ये बात क्लियर है। तो अगर 2 से नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे 3 से। क्या ये 3 से होता है? तो हम इसे 3 से ट्राई करेंगे। हम इसे 3 से डिवाइड करके देखें किसको 441 को। 441 को हमने 3 से किया डिवाइड तो 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 बचा, 4 को नीचे बुलाया, 3 4 जा 12, 14 में से 12 गया, 2 आया, फिर इस 1 को नीचे बुलाया, 3 7 जा 21, 21 से 21 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आया 147। ओके, तो 3 से हम 441 को डिवाइड किया तो आया 147। उसके बाद हम क्या किए, फिर से इसको 3 से डिवाइड करने की कोशिश की, क्योंकि 2 से तो होता नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है 7 है। तो हम फिर इसको 3 से डिवाइड किए तो फिर आया आंसर 49। यहाँ देखिए वो मैंने लिखा है यहाँ पे, ओके, ये आप चेक कर लेना डिवाइड। ओके, तो यहाँ है 49 और 49 आप जानते ही हो कि ये क्या है 7 का स्क्वायर रूट, ये 7 का स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ओके, अब आपके पास ये जो नंबर्स आए हैं, ये इस साइड जो आपको नंबर दिख रहे हैं ये नंबर, इनको आप स्क्वायर रूट के अंदर लिख लीजिए, क्योंकि ये सब के सब क्या है, ये सब के सब फैक्टर हैं किसके 1764 के। तो आप ये सारे नंबर्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक स्क्वायर रूट में। तो क्या है 2 कितने बार 2 बार, ओके, 3 कितने बार 2 बार, 7 कितने बार 2 बार, यहाँ सब क्या बन गया पेयर्स बनते गए। ओके, तो 2 अगर 2 बार है एक बार नीचे आ गया, 3 अगर 2 बार है एक बार नीचे आ गया, 7 अगर 2 बार है तो एक बार नीचे आ गया। अगर ये 2 में से एक क्यों नीचे आया, क्योंकि ये सब ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलते गए, ठीक है, ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलने का तरीका है। आपको फिर से दिखा दूं, ये जो स्क्वायर रूट है, अगर इस नंबर को इस स्क्वायर रूट से बाहर निकलना है तो उसको पेयर बनाना पड़ेगा, मीन्स जोड़ा। तो इसके पास जोड़ा है तो ये आ गया बाहर, इसके पास भी जोड़ा है तो ये आ गया बाहर, इसके पास भी जोड़ा है तो ये आ गया बाहर, ठीक है। 2 इंटू 2 था तो एक 2 आ गया, 3 इंटू 3 है तो एक 3 आ गया, 7 इंटू 7 है तो एक 7 आ गया। अब ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई किए, 2 3 जा 6, 7 इंटू 6 42, यानी ये जो नंबर है 1764 ये किसका स्क्वायर रूट है 42 का, ठीक है। यानी 42 को 42 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1764 आएगा। ओके, अगर अब भी आपको इसमें डाउट है कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो मेरे पास और भी एग्जांपल है, वो भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं होता तो आप मेरे को फिर मतलब कमेंट सेक्शन में बोलना, तो मैं एक और इससे भी ज़्यादा डिटेल वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझा के ही रहूँगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि
3969 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, और यहाँ दे रखा है क्वेश्चन मार्क मैंने, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या है बताओ। तो 3969 जैसा कि आप इसके लास्ट में देख रहे हो, इसके लास्ट में क्या है 9 है, ओके, इसके लास्ट में है 9। तो अब जब इसके लास्ट में 9 दे रखा है तो ये तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं, तो हम इसको 2 से ट्राई ही नहीं करेंगे, हम सीधे जाएंगे 3 से ट्राई करने। तो हम इसको 3 से डिवाइड करके यहाँ चेक किए, ठीक है, ये आपको डिवाइड भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 3 1 जा 3 कट हो गया, 9 था 9 को नीचे बुलाया, 3 3 जा 9 ये भी कट हो गया, 6 था 6 को नीचे बुलाया, 3 2 जा 6 ये भी कट हो गया, फिर 9 था फिर इसको नीचे बुलाया, 3 3 जा 9 ये भी कट हो गया। तो क्या आंसर आया 1 3 2 3, 1 3 2 3। फिर इसको 3 से हमने डिवाइड किया, देखिए यहाँ पे 1 3 2 3 को हमने फिर से डिवाइड किया 3 से, 3 4 जा 12, 13 में से 12 गया आया 1, फिर इस 2 को हमने नीचे बुलाया, फिर 3 4 जा 12, 12 से 12 कैंसिल, अब जो 3 बचा उसको नीचे बुलाया, 3 1 जा 3, ओके। तो यहाँ पे आंसर क्या है 441, या 441, ओके। अब इस 441 को फिर हमने 3 से किया डिवाइड, तो 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1 आया, 4 को हम नीचे बुलाए, फिर 3 4 जा 12, क्योंकि ये 14 बन गया था तो 3 4 जा 12, 14 में से 12 गया 2 आया, फिर हमने इस 1 को जो बचा था उसको नीचे बुलाया, फिर ये बन गया 21, और 3 7 जा 21, तो अब हमारा आंसर क्या आया 147। तो हमने यहाँ लिखा 147। अब इस फिर 147 को हमने 3 से डिवाइड किया, ये रहा 3 1 जा, अब यहाँ क्या है 1 है, और 3 के टेबल में 1 तो आता नहीं, तो हम 2 डिजिट्स को लेंगे, 3 4 जा 12, 14 में से 12 गया 2 आया, 7 को नीचे बुलाया, तो 2 7 27 बन गया। अब 3 के टेबल में 27 कितने बार में आता है 9 बार में, तो 3 9 जा 27, ओके। तो यहाँ पे क्या आया 49, और 49 आप जानते ही हो ये स्क्वायर नंबर किसका 7 का स्क्वायर है, तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब यहाँ जो सारे फैक्टर्स आपको लिखे हुए हैं इनको हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे, और ये रहा हमने लिख दिए। 3 कितने बार लिखा 4 बार, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे एक जोड़ा बन गया और यहाँ पे एक जोड़ा बन गया, ओके, और यहाँ पे 7 का भी एक जोड़ा बन गया। तो जैसे इसके जोड़े बन गए तो एक बाहर आ गया, फिर एक जोड़े बन गए तो फिर इस रूट के बाहर आ गया, फिर इसका जोड़ा बना अगर तो फिर इस रूट के बाहर आ गया, तो इसका भी जोड़ा बन गया तो रूट के बाहर, इसका भी जोड़ा बन गया तो रूट के बाहर, इसका भी जोड़ा बन गया रूट के बाहर, मतलब रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा, हर एक वैल्यू रूट के बाहर आ गई। क्यों? क्योंकि हर एक नंबर का पेयर यहाँ पे अवेलेबल है, ओके। तो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, तो जो इस नंबर का रूट क्या है 63, ओके। हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ये रहा, डेट इज़ हमें स्क्वायर रूट निकालना किसका 1521 का। तो 1521 जो है लास्ट में क्या है 1 है, अब लास्ट में 1 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा नहीं, तो हम 3 से ही चेक कर लेंगे। 3 से कैसे चेक करेंगे, डिवाइड करके, तो 3 5 जा 15, 15 से ये 15 कैंसिल हो गया, अब बचा 2, तो हम 2 को नीचे बुलाए, लेकिन 3 की टेबल में तो 2 आता नहीं, तो हम इसके बाजू वाले को भी नीचे बुलाए, तो ये बन गया 21। तो हमने क्या किया, हमने 2 अंक को एक साथ नीचे बुलाया, मतलब ये एक सिंगल लाइन के नीचे है। मैं आपको रब करके क्लियर बता दूं, एक सिंगल लाइन के नीचे हम 2 को भी नीचे बुला रहे हैं, 1 को भी नीचे बुला रहे हैं। तो हम 2 अंक को एक साथ जब नीचे बुलाते हैं तो हमें 0 लगाना होता है, ठीक है। तो इसी के लिए हमने यहाँ पे 0 लगाया। अब 3 7 जा 21, फिर हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो यानी क्या आया आंसर 507। फिर इस 507 को फिर जो है हम 3 से डिवाइड किए, ठीक है। तो ये कैसे हुआ डिवाइड, ये समझिए, 3 1 जा 3, ये है 5, अब 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2, फिर यहाँ पे क्या रखा है 0, तो वो 0 इस 2 के बाजू में हम ले लेंगे। यहाँ 5 था, 3 1 जा 3 हुआ, तो 5 में से 3 गया तो 2 आ गया, और ये 0 था वो 0 को हम यहाँ ले लिया। अब 3 के टेबल में 20 आता है क्या, नहीं आता, लेकिन उससे कम क्या आता है 18,
तो 3 6 18, क्या बचा 2। फिर यहाँ पे क्या अंक अब बचा हुआ है 7, तो हम 7 को यहाँ पे ले लिए बाजू में। अब 3 के टेबल में 27 आता है क्या? हाँ आता है। कितने बार में? 9 बार में। तो हम लिख लिए 9 और यहाँ पे लिख लिए 27, तो ये कट आउट हो गया। तो जो अब हमारे पास आंसर क्या बचा? 169। 3 1 जा 3, 3 6 जा ये 18 वाला, और 3 9 जा 27। ओके, तो अब हमारे पास आंसर क्या आया? 169। और अगर आपको स्क्वायर रूट याद है तो 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 13। तो 13 13 ज़ा 169 और 13 1 ज़ा 13। तो आप ये सारी वैल्यूज़ को किस में रखोगे? एक रूट में, ठीक है। आप ये जो सारी वैल्यूज़ है इनको रखोगे रूट में। आई थिंक मैंने यहाँ पे इसको लिखा नहीं है, मैं खाली स्पेस देख के यहाँ पे आपको करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। ओके, अब इसका पेयर बन गया तो 3 आ गया, फिर इसका पेयर बन गया तो 13 आ गया। तो 3 इंटू 13 क्या होता है? वो होता है 39। ओके, मतलब ये जो नंबर है अंडर रूट 1521, इसका स्क्वायर रूट क्या आया? 39। ओके, तो ये मेरे हिसाब से एकदम डिटेल था कि कैसे ये स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मेरे को आप ये कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दूँगा। ओके, चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।